भूगर्भीय चट्टान, मतलब भूमि के अंदर होती है, भूगर्भीय चट्टान कहते हैं। दूसरा होता है भौतिक संरचना के आधार पर, मतलब उसकी बनावट कैसी है। तीसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर, जिसे रासायनिक चट्टान कहते हैं। ये भूगर्भीय चट्टान ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा इसका रूप होता है अवसादीय चट्टान, तीसरा इसका रूप होता है कायांतरित चट्टान, ये भौतिक चट्टान है, ये भी 3 प्रकार की होती है। स्तरीय चट्टान, और अस्तरीय चट्टान। और गुच्छेदार चट्टान। ये रासायनिक चट्टान भी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है चूनामय चट्टान, तीसरा सिलिकामय चट्टान, और दूसरा है तीसरा इसका मृत्तिकामय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान भी 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला होगा अम्लीय चट्टान, उसके बाद क्षारीय चट्टान, उसके बाद विशुद्ध क्षारीय चट्टान, ना ज्यादा अम्लीय ना ज्यादा क्षारीय, उदासीन चट्टान। इसे हम लिखते हैं विशुद्ध क्षारीय चट्टान। इस आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में बांटा जाता है, और एक बोलते हैं अंतर्वाही चट्टान और एक बाह्यवाही चट्टान। अंतर्वेदी चट्टान, उसके बाद बाह्यवेदी चट्टान। ये जो अंतर्वेदी चट्टान है ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका होता है वोल्केनिक चट्टान, उसके बाद होता है हाइपोबैसिक, इसके बाद होता है पित्तलीय चट्टान, अब उन चट्टानों को हम एक एक करके समझेंगे। इतनी सारी चट्टानें होती हैं, ये सिविल इंजीनियर के
हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक लेखक ने लिखा है, वैसे तो हम इन चट्टानों के बारे में इंजीनियर का और चट्टानों का जो संबंध है अपने मुख से बयान नहीं कर सकते, फिर भी हम दो चार शब्दों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि चट्टान इंजीनियरिंग के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और चट्टानों के लिए इंजीनियर के जीवन में क्या महत्व है। जैसे मान लीजिए बिना चट्टान के इंजीनियर सीमेंट नहीं बना सकता है, और सीमेंट बिना पूरी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग अधूरी है। जैसे मूर्ति बनाना है चट्टान की आवश्यकता पड़ेगी, गिट्टी बनाना है चट्टान की आवश्यकता पड़ेगी, बदरफिट बनाना है चट्टान की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो हमने दो लहरों के माध्यम से आपको इन पूरी चट्टानों के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। एक लेखक ने लिखा था, किसी पत्थर के मूरत से मोहब्बत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, जो दिल की धड़कने समझे, जो दिल की धड़कने समझे, ना नजरों की जुआ समझे, ना नजरों की जुआ समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, ना जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसी की मोहब्बत का इरादा, उसी की शिकायत का इरादा। वैसे तो लाइन तो मुझे पूरा याद है, लेकिन हम इतना आगे तक नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप इस चीज को अच्छे से ढंग से समझें तो रियलिटी में आपको चट्टान समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ओके सर। लेखक आगे लिखता भी है, सुना है हर जुबान पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो सन के पर्दे में छुपी है। मतलब जैसे कोई चट्टान है, जब तक उसकी छांटबीन नहीं करोगे तब तक वो मूर्ति का रूप नहीं ले सकती है ना। ठीक है, हम आगे चट्टान के तौर पे आते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन देखो कोई बताना चाहेगा आखिरकार ये चट्टान है क्या? आप बताइए चट्टान किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अपने पृथ्वी का जो भी कठोरतम भाग है चट्टान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कुछ मिट्टी नरम भी होती है, कुछ टाइट भी होती है, जो उसका कठोरतम भाग होता है चट्टान का रूप कहलाता है। जैसे जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं सब चट्टान के अंदर आता है, और कुछ प्रकार की मिट्टियां हैं वो चट्टान, जैसे कि दिखा दिया मृतिका में चट्टान, मतलब इसके अंदर मिट्टियां आएंगी, ठीक है। और सिलिका में चट्टान, इसके अंदर सिलिका आएगा, ठीक है। और चूना में चट्टान, जिससे हम अपना सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं चूना में चट्टान, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। इसे साफ कर दे रहे हैं, हम इसे थोड़ा साफ कर देते हैं। ये सब चीजें बोलने में लग रहा है ना, आपको बता दूं ना कि बहुत चलो ठीक है। काम का हुआ। देखिए ये मान लीजिए एक चट्टान है, इसके बारे में बता रहे हैं सबसे पहले भूगर्भीय चट्टान के बारे में। चट्टान पृथ्वी का कठोरतम भाग चट्टान कहलाता है। भूगर्भीय चट्टान मतलब जो पृथ्वी के अंदर से उद्गार होकर निकलता है वो भूगर्भीय चट्टान होता है। भौतिक मतलब देखने में सुंदर लगता है, कैसा लगता है वो भौतिक चट्टान कहलाता है। रासायनिक चट्टान उसके आंतरिक गुणों को रासायनिक चट्टान के अंतर्गत रखा जाता है। आगे की चट्टान क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर से ताप और दाब जब बढ़ता है तब क्या उद्गार निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसे आगे की चट्टान कहा जाता है। आगे की चट्टान जब अवसाद से मतलब विघटित होने के बाद अवसाद के रूप में समुद्र में जाके अवसाद का रूप ले लेती है तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। कायाम की चट्टान क्या होती है, ये आगे की चट्टान और अवसादी चट्टान जब अपना रूप जब मूल रूप से बदल ले, मूल रूप को बदल के अन्य रूप में आ जाती है, उसे कायाम की चट्टान कहते हैं। जैसे मतलब काया जैसे बदल ली, जैसे मान लीजिए कपड़ा बदल के हमें चेंज कर दिया
इसमें क्या होता है, भौतिक रूप तो बदल जाता है लेकिन रासायनिक रूप नहीं बदलता, इसमें रासायनिक संगठन नहीं होते। अम्लीय चट्टान, इसमें क्या होता है, इसमें 80 से 70 से 80% अगर सिरका है तब तो अम्लीय चट्टान कहलाएगी। अगर इसमें 45 से 60% अगर सिरका है तो क्षारीय चट्टान कहलाएगी। अगर 30 से 45 सिरका है, 30 से लेकर 45% तक सिरका है तो ये विशुद्ध क्षारीय कहलाएगी, तो अंतर्वेदी और बाह्यवेदी, मतलब अंतर्वेदी और बाह्यवेदी, मतलब जो अंदर के लिए होता है, बाह्यवेदी जो बाहर के लिए होता है। अब देखो ये चट्टान इसमें समझ में जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, मैग्मा जब इसका ताप बढ़ेगा तब ऐसे निकल के बाहर निकलेगा। यहाँ ये हम बोलते हैं वॉल्केनिक चट्टान। उसके बाद वितरित चट्टान, अब जैसे मान लीजिए कि मैग्मा भारी भारी रह जाएगा, मध्य का होगा और जो बिल्कुल हल्का सा होगा वो ऊपर निकल के आ जाएगा। तो ये वॉल्केनिक चट्टान में मैग्मा का सबसे हल्का आता है, इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और हाइपोवेस्सेस के कण जो होते हैं मध्य के होते हैं। वितरित चट्टान के कण मोटे मोटे होते हैं, बिल्कुल नीचे बैठे रहते हैं। ये चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग, वितरित चट्टान मध्य वाले भाग को हाइपोवेस्सेस और सबसे ऊपर वाले चट्टान को, ऊपर वाले भाग को वॉल्केनिक चट्टान। ये तीन बात इस चीज से आपको समझना। ये हमने पृथ्वी की लेयर बना दी, इसमें नीचे से निकला है मैग्मा, कुछ तो नीचे बैठ गया है, कुछ मध्य में रुक गया, कुछ बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया उसको वॉल्केनिक चट्टान, बीच में रह गया हाइपोवेस्सेस चट्टान, तो नीचे बैठा रह गया इसके मोटे कण थे उसे चेक करेंगे। अब इस पे आते हैं, ये पूरा हो गया तब तक भौतिक संरचना के आधार पर करता है। इसके आधार पर जो होता है आपको तीन प्रकार के, स्तरीय और उच्चता चट्टान। स्तरीय चट्टान वे होती है जिन्हें हम एक परत के रूप में अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर ये है, इसे हम अगर परत के रूप में छुट के आ रहा है तो ये स्तरीय चट्टान, ठीक है, इसे परत के रूप में अलग किया जा सकता है, इसमें सिलिका अधिक मात्रा में होता है। और ये अस्तरीय चट्टान, इसे किसी भी परत के रूप में अलग नहीं किया जा सकता, मतलब इसकी परत नहीं बनती। कुल मिला के बात ये, इसमें सभी प्रकार के आदिम चट्टान आते हैं। क्यों? क्योंकि आदिम चट्टान रहती है गर्म। जैसे मान लीजिए कोई आपने खाना बनाया, उसका कोई लेयर नहीं बनता है और सूख जाता है तब लेयर बनता है, तो ये सूखा हुआ भाग होता है, ये इसीलिए लेयर बन जाती है। आदिम चट्टान गांव रहती है, इसकी लेयर बन जाती है। उच्छेदन चट्टान क्या होती है, इसकी एक निश्चित दिशा में परत बनती है, एक निश्चित दिशा में परत बनाई जा सकती है। इसमें कुछ कायांशी चट्टान और कुछ असादी चट्टान भी है, जिसके अंतर्गत केवल कायांतरित, इसके अंतर्गत केवल आगे, इसके अंतर्गत दो। ये हो गया आपका स्तरीय और स्तरीय और उच्चता। आपको केवल चट्टान अच्छे समझ में आगे होगा। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, चूना में, सिलिका में और गरका में। तो आपको नाम से ही दिख रहा होगा चूना में, मतलब इसका जो मुख्य घटक होता है वो चूना होता है, इसमें मुख्य घटक के रूप में चूना होता है, ठीक है। और सिलिका में चट्टान, मतलब इसमें मुख्य घटक के रूप में सिलिका रहता है, सिलिका एक खनिज होता है। फिर मृत्तिका में चट्टान, इसमें मुख्य रूप से मुख्य घटक के रूप में मृत्तिका रहता है, मिट्टी रहती है, ठीक है। इसके अलावा और चट्टान होती है
खनिज क्या होता है? एक खनिज चट्टान, बहुखनिज चट्टान, मतलब पॉलीमिनरस और नॉन पॉलीमिनरस, ठीक है, या पॉलीमिनरस कह सकते हो। इसे आप साफ कर दिया जाए। खनिज के आधार पर रखा। ये दो प्रकार के लिखे चट्टान, कुंदन बहुखनिज चट्टान। दिख रहा है। इसे कहते हैं मिनरल चट्टान, इसे कहते हैं पॉलीमिनरल चट्टान। एक खनिज, बहुखनिज। इसमें क्या होता है? एक प्रकार के खनिज मिलेगा, जैसे लोहा मिल गया तो पूरा लोहा मिलेगा, सिलिका मिल गया पूरा सिलिका मिलेगा, मतलब एक ही खनिज होगा इसमें। इसलिए एक प्रकार के बहुखनिज चट्टान, पॉलीमिनरल, जिसमें अलग अलग प्रकार के खनिज मिलेगा। जैसे लोहा मिला तो वहां सिलिका भी मिल सकता है, उसमें सब चीज का मिक्सअप होता है, ठीक। और जैसे मान लीजिए मृदा मिल गया तो हो सकता है उसमें आगे की चट्टान के भी कुछ कड़ा आ जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं और इसमें केवल एक प्रकार के खनिज मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास